वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो बढ़ते हैं एचएससी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4000 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ गैस at STP. STP stands for standard temperature and pressure. यहाँ गिवन दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमें गिवन मिलता है, तो हमें यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 4000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। यहाँ स्टैंडर्ड प्रेशर दिया हुआ है P इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 P इंटू वी। यह हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। E इज इक्वल टू 3/2 इंटू प्रेशर की वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम की वैल्यू है 4000 इंटू 10⁻⁻6। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलेगा E इज इक्वल टू 607.8 जूल। यहाँ एनर्जी जूल में प्रेजेंट है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो, जो जुलाई 2024 के बोर्ड पेपर में आया है। तो बढ़ते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। तो सिमिलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सिमिलर है। तो हमें गिवन मिलता है वॉल्यूम यहां दिया हुआ है 1 लीटर यानी वॉल्यूम 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम यहां मिल चुका है। यहां स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू या तो गिवन में दी हुई होती है, या तो तुम्हारे फिजिक्स के बोर्ड के क्वेश्चन के स्टार्टिंग पेज में दी हुई होती है, या तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इतना तो कंफर्म है। प्रेशर की वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रेशर की वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। एनर्जी इज इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻3। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 151.95 जूल। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड है परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसेप्ट पे। यहां हमें एनर्जी रेडिएट फाइंड करना है। तो यहां कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएट इन 1 मिनट। मतलब यहां हमें गिवन में टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ अ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 200 इंटू 10⁻² लिखना चाहिए, लेकिन इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम यहाँ 10⁻² का स्क्वायर लेंगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। When it is maintained at temperature 127 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 127 प्लस 273 करेंगे तो हमें टेम्परेचर मिलता है 400 केल्विन। 400 केल्विन। तो याद रखो पिछला टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें T मतलब था टेंशन और यहाँ T मतलब है टेम्परेचर। तो बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सिग्मा A T⁴T। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट पेज पे गिवन होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एरिया कितना है 200 इंटू 10⁻⁴ इंटू टी कितना है 400⁴ टाइम है 60। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलता है। तो हमें क्यू का आंसर मिलता है 1741.82 जूल। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 इजीली सॉल्व हो चुका है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जैक्टली सेम है परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसेप्ट पे, और फाइंड करना है एनर्जी रेडिएट। लेकिन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक ही फर्क है, यहाँ 1 मिनट है और यहाँ हाफ मिनट है। बाकी पूरा के पूरा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ गिवन T इज इक्वल टू हाफ मिनट
मतलब 30 सेकेंड। फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहां सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलता है Q इज इक्वल टू 875.52 जूल, जो अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जैक्टली हाफ है, क्योंकि हमारे गिवन में 1 मिनट की जगह पे हाफ मिनट है। तो यहाँ Q की वैल्यू एग्जैक्टली हाफ है। क्वेश्चन नंबर 3 फरवरी 2025 के पेपर में आया था और वो जुलाई 2022 के पेपर में आया था। इस तरह ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो बेस्ड हैं स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट पे। द डिफरेंस बिटवीन द 2 मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 9000 जूल पर केजी केल्विन। तो यहां बहुत इजी है। तो यहां डिफरेंस बिटवीन 2 मोलार स्पेसिफिक हीट मतलब गिवन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 9000 जूल पर केजी केल्विन दिया हुआ है। तो यहाँ Cp होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 9000 क्वेश्चन में गिवन है। द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट इज 1.5। तो इजी है, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 1.5। ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब देयरफॉर Cp इज इक्वल टू 1.5 Cv। इजी। ये वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1.5 Cv माइनस Cv इज इक्वल टू 9000। 1.5 Cv माइनस 1 Cv मुझे मिलेगा 0.5 Cv इज इक्वल टू 9000। 0.5 या मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा। Cv इज इक्वल टू 9000 अपॉन 0.5। तो मुझे Cv का आंसर मिलेगा फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 18000 जूल पर केजी केल्विन। ये मुझे Cv का आंसर मिल चुका है। Cp इज इक्वल टू 1.5 इंटू 18,000। मुझे Cp का आंसर मिलेगा 27,000 जूल पर केजी केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मुझे मिल चुका है 27,000 जूल पर केजी केल्विन। इस तरीके से ये मार्च 2022 का टफेस्ट क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो एग्जैक्टली सेम है प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। यहां देखो, द डिफरेंस बिटवीन 2 मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, जैसे उधर 9000 था, इधर है 6000। मतलब गिवन हमें दिया है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 6000 जूल पर केजी केल्विन। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4। सिमिलरली Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 1.4। Cv यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, Cp इज इक्वल टू 1.4 Cv। Cp की ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा 1.4 Cv माइनस Cv इज इक्वल टू 6000। तो 1.4 माइनस 1 Cv इज इक्वल टू 0.4 Cv इज इक्वल टू 6000। मल्टीप्लाई में 0.4 है, यहाँ जाके होगा डिवाइड। तो Cv इज इक्वल टू 6000 अपॉन 0.4। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें यहाँ Cv की वैल्यू 15,000 जूल पर केजी केल्विन मिल चुकी है। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे Cp की वैल्यू मिलेगी 21,000 जूल पर केजी केल्विन। तो यहाँ हमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी मिल चुका है 21,000 जूल पर केजी केल्विन। तो इस तरह से स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट के टफेस्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। हमें यहाँ आरएमएस स्पीड का रेशो फाइंड करना है मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हमें गिवन दिया हुआ है T1 हाइड्रोजन is equal to 227 डिग्री सेल्सियस। Therefore T1 is equal to डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 227 प्लस 273
is equal to 500 Kelvin. With RMS speed of oxygen molecule at temperature 127, मतलब T2 is oxygen is equal to 127 डिग्री सेल्सियस. तो T2 is equal to 127 प्लस 273 करेंगे तो हमें मिलेगा 400 केल्विन. तो हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके लिए, तो हमें दो टेम्परेचर मिले हैं T1 और T2 जो क्वेश्चन में गिवन है. उसके बाद गिवन दैट मोलेकुलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 and 32. तो मोलेकुलर मासेस M01 और M02 हाइड्रोजन is equal to 2 ग्राम पर मोल एंड ऑक्सीजन 32 ग्राम पर मोल. ये मोलेकुलर मासेस दिए हुए. तो यहाँ फॉर्मूला है वेलोसिटी RMS is equal to √3RT on मोलेकुलर मास. तो यहाँ रेशियो फाइंड करना है VRMS 1 upon VRMS 2, VRMS 1 upon VRMS 2. VRMS 1 है हाइड्रोजन, RMS 2 है ऑक्सीजन इज इक्वल टू. अभी यहां गौर से देखो, ऊपर आएगा √3RT1 अपॉन μ01 और नीचे आएगा √3RT2 अपॉन μ02. तो यहाँ 3 कैंसिल होता है, R कैंसिल होता है. फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलता है कॉमन रूट में. ये डिवाइड की डिवाइड में जो प्रेजेंट है वो क्वांटिटी न्यूमरेटर में जाती है. तो यहाँ μ02 अपॉन μ01 इंटू T1 अपॉन T2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने पे कुछ ऐसा दिखेगा. तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं. 0 0 कट, 0 0 कट, 2 1 जा, 2 16 जा, 4 1 जा, 4 4 जा. तो हमें मिलता है √4 इंटू 5 जो होता है √20. तो हमें फाइनल आंसर मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज इक्वल टू 4.472 जो आंसर है VRMS 1 अपॉन VRMS 2. तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिल चुका है. तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम मेटल सरफेस ऑफ 827 डिग्री सेल्सियस. मतलब यहाँ गिवन दिया हुआ है T1 इज इक्वल टू 827 डिग्री सेल्सियस जिसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे एट 273. तो हमें आंसर मिलता है 1100 केल्विन. विथ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम सेम एट 427 डिग्री सेल्सियस. मतलब T2 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 427 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करने पे हमें आंसर मिलेगा 700 केल्विन. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस. मतलब T0 हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करने पे हमें आंसर मिलेगा 300 केल्विन. तो सभी टेम्परेचर को हमने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट किए हैं. हमें कंपेयर करना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू T1⁴ माइनस T0⁴ अपॉन T2⁴ माइनस T0⁴. तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. T1 की वैल्यू है 1100⁴ माइनस T0 की वैल्यू है 300 तो 300⁴ अपॉन T2 की वैल्यू है 700⁴ माइनस 300⁴. तो यहाँ सब वैल्यूज पुट करने पे कुछ ऐसे दिखेगा. फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 182 अपॉन 29. तो यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होते हैं. जो फरवरी 2024 में आया था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आया था फरवरी 2023. तो एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ HSC का मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के प्रॉब्लम जो इतने टफ प्रॉब्लम थे वो इजी वे में कंप्लीट हो चुके हैं. तो इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से तुम सॉल्व कर लो. यही प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इतना 100% है. तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स.